नमस्कार दोस्तों, हिंदी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जिन्नात की सच्ची कहानी खंडेर। आज से 20 साल पहले शुरू हुई ये कहानी, जब डेरा गाजी खां के एक कस्बे में अकबर ने एक घर खरीदा था। कोई मकान नहीं बल्कि एक खंडेर, 4 मिट्टी की दीवारों वाला एक उबड़ खाबड़ कमरा था। घर के एक तरफ कब्रिस्तान था। घर और कब्रिस्तान के बीच सिर्फ 7 फुट की गली थी। लोगों ने अकबर को इस घर को न खरीदने के लिए भी मना किया था, क्योंकि ये जन्नतों का निवास स्थान है और इस घर का पहला मालिक इस घर में लगातार मृत पाया गया था। क्षेत्र के पुराने निवासियों ने बताया कि एक समय ये घर एक कब्रिस्तान का हिस्सा था, जिसे बाद में एक घर में बदल दिया गया। लेकिन अकबर ने किसी की नहीं सुनी और उसने घर खरीद लिया। उसने पुराने घर को गिरा दिया और एक सुंदर घर बनाया। अकबर का घर इस तरह से बनाया गया था कि एक कमरा त्रिकोण के आकार का था, यानी एक बड़ा कमरे में 3 कोने थे, जबकि अन्य 2 कमरे सामान्य कमरों के समान थे। दरअसल ये त्रिकोणीय कमरा वह जगह थी जहाँ पुराने घर में सिर्फ एक ही कमरा हुआ करता था। उसी कमरे में बूढ़े जमींदार की भी मौत हो गई थी। अकबर एक समर्पित सेवक था। अकबर और उसकी पत्नी और बच्चे इस घर में 5 साल तक रहे। इस घर में उसके साथ क्या हुआ यह आज भी कोई नहीं जानता, क्योंकि उसने कभी ऐसा कुछ नहीं बताया। अब भगवान जानता है या वो लोग खुद जानते हैं कि सच में वहाँ कुछ भी नहीं था या उन्होंने जानबूझकर किसी को कुछ नहीं बताया। समय निकल रहा था। एक दिन रात के करीब 12 बजे अकबर की तबीयत बिगड़ गई। उसका दिल धड़कने लगा, उसके मुंह से झाग निकलने लगा और फिर अकबर अपने ही घर में मर गया। उस वक्त अकबर लगभग 34 या 40 वर्ष का था। अकबर एक शिक्षित व्यक्ति और बहुत अच्छा आदमी था। वह बहुत अच्छे स्वास्थ्य में भी था। गौरतलब है कि अकबर की मौत भी उसी त्रिकोणीय कमरे में हुई थी जिसमें पहले जमींदार की मौत हुई थी। अब अकबर के परिवार और पड़ोसियों का शक इस धारणा में बदल गया है कि इस घर में और खासकर इस त्रिकोणीय कमरे में कुछ असाधारण है। अकबर की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी और बच्चे उस घर को छोड़कर चले गए। घर छोड़ने का कारण ये था कि अकबर की पत्नी का जिस क्षेत्र में नौकरी थी वह घर से कुछ दूरी पर था, इसलिए उन्होंने एक नया घर बनाया और वहीं शिफ्ट हो गए। पुराना घर कमोबेश 15 साल तक बंद रहा। 15 साल बाद अकबर का सबसे बड़ा बेटा, जिसकी शादी कई साल पहले हुई थी, उसका नाम अली था। अली और उसकी पत्नी और बच्चे इस घर में शिफ्ट हो गए, जबकि बाकी अकबर के भाई बहन और माँ नए घर में रहे। अली अपने शहर से दूर काम करता था, इसलिए वह 2 या 3 महीने बाद ही घर आता था। अली की पत्नी का नाम सलमा था। आपको बता दें कि जिस दिन 15 साल बाद पहली बार घर का दरवाजा खुला गया, उस दिन अकबर का बेटा अली अपनी नौकरी पर था। हालात ऐसे थे कि अली की पत्नी अपने 4 बच्चों के साथ इस घर में अकेली रहने आई थी। बच्चों की उम्र 2 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल थी। सलमा ने एक बात नोटिस की कि घर में एक अजीब सा सन्नाटा है, लेकिन अब वह यहाँ रहने के लिए आया था, इसलिए उसने घर के कमरों का ताला खोलना शुरू कर दिया। लेकिन जब मैंने उसी त्रिभुजाकार कमरे का दरवाजा खोला तो अजीब नजारा था। दरवाजे के ठीक सामने वाले कमरे में एक विशाल छिपकली बैठी थी। इस छिपकली का आकार एक सामान्य छिपकली थी, 4 पापों से बड़ी थी। जी हाँ, वही छिपकली थी, वही आम छिपकली जो घरों में पाई जाती है, लेकिन आकार में इतनी बड़ी कि किसी को भी हैरान कर देगी। सलमा ने डर के मारे कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और थोड़ी देर बाद हार गई। छिपकली के कमरे में नहीं था। खैर, जैसे सामान कैसे शिफ्ट किया गया और दिन बीतते गए, लेकिन वो छिपकली अक्सर घर में भी नजर आती थी। सलमा को घर में कुछ अजीब सी हरकतें नजर आने लगी थी, लेकिन वह भ्रम में रहने से बचती रही, क्योंकि अब वह उसी घर में रह रही थी। कुछ दिनों बाद जब अली अपनी नौकरी से लौटा तो उसने घर की मरम्मत की और कुछ दिन घर पर ही रहा। सलमा ने बाजार से ढेर सारे फूल वाले पौधे खरीद कर घर में लगा दिए। इन्हीं में से एक पौधा था रात की रानी। यह रात में खिलता है। आपको ये पौधा याद है? इसे बनाए रखे। इसका संबंध कैसे है? वही कहानी। अब सलमा इस घर में 1 महीने से रह रही थी और उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। ज्यादातर समय घर में गड़गड़ाहट की आवाज आती थी, फिर धीरे धीरे साफ सुथरे वाक्य सुनाई देते थे। फिर उसे इस घर में कुछ राक्षस दिखाई देने लगे। उसके बाद उसे पता चला कि इस घर में दैत्यों का एक पूरा परिवार रहता है।
गायत्रियों के परिवार में कुल 5 लोग थे। एक पति, 2 पत्नियां और 2 बच्चे। ये दानव ईसाई धर्म के थे, जिनकी बड़ी पत्नी बहुत क्रोधी थी। सलमा को इंसानों की तरह लगते थे ये जिन्नात। सलमा के मुताबिक परिवार इस त्रिकोणीय कमरे में रह रहा था। कमरे में एक पलंग था और कुछ अन्य सामान भी कमरे में मौजूद था। सलमा जब भी इस कमरे में किसी काम से जाती थी, कौन नाराज होकर उसे डांटता था कि तुम इस घर में क्यों आए हो, ये हमारा घर है, यहाँ से निकल जाओ वरना भुगतोगे। सलमा को अब इसकी आदत हो गई थी। उसने सोचा कि ये जिन ऐसी धमकियाँ देते रहेंगे, लेकिन उसे नहीं पता था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। सलमा इस घर में 2-3 महीने से रह रही थी। एक दिन उसने देखा कि उसका सबसे छोटा बेटा, जो 2.5 साल का था, एक त्रिकोणीय कमरे में बैठा रहता था और हर समय खेलता रहता था। उसने अपने सबसे छोटे बेटे को इस कमरे में खेलने से मना किया था, लेकिन आप जानते हैं कि बच्चे किसी की नहीं सुनते, वो तो वही करते हैं जो वो चाहते हैं। कुछ दिनों बाद सलमा का सबसे छोटा बेटा बहुत बीमार हो गया। वह समझ गई थी कि शायद उसे सामान्य बुखार है और ठीक हो जाएगी, लेकिन काफी इलाज के बावजूद बच्चा ठीक नहीं हो रहा था। अंत में सलमा ने अपनी बहन से बात की और उसे पूरे मामले के बारे में बताया। सलमा की बहन है धर्मपरायण महिला। उसने सलमा से कहा कि कुछ करो और जिनसे सौदा करो तो सब ठीक हो जाएगा। उसने सलमा से कहा कि जिन से बात करो और उनसे कहो कि हमें परेशान मत करो, हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। सलमा ने ठीक वैसा ही किया और पागल से कहा कि हमें इस घर में रहना है और मेरे पास और कोई जगह नहीं है, इसलिए हम मजबूर हैं इस घर में रहने को। इस घर में रहना है तो खुशी से जियो, हम आपको परेशान नहीं करेंगे और आप हमें परेशान नहीं करेंगे। मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं उन्हें अब कहाँ ले जाऊं? तुम इस घर के एक कमरे में रहो, हम वहाँ नहीं आएंगे और तुम घर के बाकी हिस्सों में नहीं आओ। जिसने सलमा की बात मानी और उससे कहा, ठीक है, बस इस बड़े कमरे में मत आना, बाकी घर आपका है जहाँ आपको रहना है, अब हम आपको परेशान नहीं करेंगे। इसी तरह कई दिन बीत चुके थे और माहौल एकदम सही था। सलमा के बेटे की तबीयत में भी सुधार हो गया था। एक दिन सलमा का पति छुट्टी पर घर लौटा। सलमा ने उन्हें पूरी स्थिति से अवगत कराया और कहा कि मैंने बड़ा कमरा बंद कर दिया है, वहाँ भी मत जाओ। यह सुनकर अली को बहुत गुस्सा आया और उसने सलमा को डांटा कि तुमने क्या किया, इस तरह ये जिन्नात पूरे घर पर कब्जा कर लेगा। फिर क्या तुमने पूरा घर छोड़ दिया? उसने अपनी पत्नी से कहा कि जाओ और अब कमरा खोलो और इस कमरे में आते जाते रहो, ताकि जब यहाँ सैर हो तो वे जिन्नात इस घर को छोड़ दे, अन्यथा वह यहाँ पूरी तरह से हावी हो जाएगा। सलमा ने पति की बात मानी और जबरदस्ती कमरे का दरवाजा खोल दिया। सलमा का पति कुछ दिन घर में रहकर वापस चला गया। सलमा ने अपनी बहन को सारी घटना की जानकारी दी। सलमा की बहन ने उसे मेरे पास आने को कहा और हम उसके साथ आध्यात्मिक व्यवहार करेंगे। सलमा अपने बच्चों के साथ अपनी बहन के घर गई। एक मौलवी साहब बच्चे का इलाज करने लगे और कहा कि उसका इलाज 40 दिनों तक चलेगा। उसके बाद इंशाअल्लाह बच्चा ठीक हो जाएगा और जिन्नात भी घर छोड़ देंगे। सलमा अपने घर लौट आई और मौलवी साहब द्वारा बताए गए वजीफा का पाठ करने लगी। इसके अलावा उसने पवित्र कुरान की नमाज और पाठ करना भी शुरू कर दिया। घर में सांसों का पानी छलकने लगा। जब सलमा ने घर पर कुरान पढ़ना शुरू किया तो जिन ने उसे मना कर दिया और कहा, इसे मत पढ़ो या तुम इसे पछताओगे। इसे पढ़ने के बाद भी आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कहानी झूठी है या सच। इसके बारे में भी आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मुझे कमेंट में बताएं, ताकि मैं अगली कड़ी जल्द से जल्द वीडियो अपलोड कर सकूं। बहुत ही सच्ची